ग्रीटिंग्स टू ऑल, यू आर वॉचिंग विजडम विद एंथनी सर। आज का बड़ा एक कमाल टॉपिक और शायद सबकी जरूरत जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। बेशक हो सकता है कि आप इंग्लिश यू आर लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। मैं बात करूंगा उन लोगों की जो शायद ऑन जॉब है। इंग्लिश ना बोल पाना उनकी प्रमोशन में एक हिंड्रेंस है। इंग्लिश ना बोल पाना उनकी सैलरी इंक्रीमेंट में एक हिंड्रेंस है। इंग्लिश ना बोल पाना उनकी पर्सनालिटी जो एक्चुअल में आप हैं वो उभर कर शायद बाहर नहीं आ रही है। इंग्लिश ना बोल पाना शायद उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो दरवाजे हैं उसके बंद कर रहा है। बहुत सारे वेरियस रीजंस इसमें हो सकते हैं। आज बात करेंगे उन रीजंस की और बात करेंगे उस की यानी कि उस चाबी की जो वो उन प्रॉब्लम्स के लॉक को खोल सकती है। क्या है वो प्रॉब्लम्स मेरी? शायद ये हो सकता है प्रॉब्लम आप में से बहुत लोगों की हो। सबसे जो पहली अमूमन प्रॉब्लम है जिससे एक इंडिविजुअल गुजरता है इंग्लिश सीखने में, वो है हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब क्या है? हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट। मुझे कुछ स्ट्रक्चर आते हैं, मेरे दिमाग में कुछ एक ग्रामर के टॉपिक्स क्लियर हैं, मुझे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, मैं इंग्लिश समझ तो सही लेता हूं, पर जब बात आती है उस प्लेटफॉर्म की मैं इंग्लिश बोल पाऊं, शायद वहां मैं लड़खड़ा जाता हूं या उस लेवल को मैं उस रेलेवेंसी को, रेलेवेंसी मतलब क्या होती है कि मैं उस रेलेवेंस को क्लिक नहीं कर पाता हूं जिस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बात करनी है। हो सकता है मैं शब्दों के लिए छानबीन करूं, ढूंढूं मैं शब्दों को, मैं आई मे लुक फॉर द वर्ड्स while speaking। दूसरा कारण है कॉन्फिडेंस। कई बार चीजें होने के बावजूद भी हम उसे पूरा नहीं कर सकते। मुझे आती है कोई चीज, मैं उस चीज को डील करने में जब जाता हूं, सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे उस चीज की नॉलेज तो है, मुझे उस चीज के बारे में पता भी है, कई बार वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या करता है, मुझे डाउन कर देता है, मेरी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है, फिर मैं उस चीज को आगे ग्रो नहीं कर पाता। तीसरा है प्रैक्टिस। बात करेंगे इन तीनों के बारे में डिटेल में। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो व्हाइल प्रैक्टिसिंग इंग्लिश और व्हाइल टू इंप्रूव इंग्लिश, in case if you want to improve your English and you want to be a fluent speaker of English language, the very first thing that you need to remove from your life, that is hesitation। यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि जब बात सिर्फ इंग्लिश सीखने की ही ना हो, बात हो वहां पर कुछ कर गुजरने की, कुछ भी काम करने की जिसमें आप सक्सेस देखना चाहते हैं, सबसे पहला जो ड्रॉबैक यानी कि कमी हमारी लाइफ में होती है उस पर्टिकुलर एक्शन में, वो है हमारी हिचकिचाहट। हिचकिचाहट के बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभी यह देखना कि क्या मैं इंग्लिश बोलूं, सामने वाला हंस तो नहीं पड़ेगा, सामने वाला क्या सोचेगा। आज मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूं। जब कभी भी आप इंग्लिश में बात किसी के साथ करते हैं, हमें शायद यह लगता है कि मैं इससे कन्वर्सेशन कर रहा हूं, मैं हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूं, बट यू आर रॉन्ग। ऑन द अदर पार्ट, जब आप बोल रहे होते हैं, आप सोचते हैं अपने बारे में, अपने थॉट्स को डिलीवर करने के बारे में। क्या आपको नहीं लगता कि सामने वाला अपने में मशगूल होगा? जब वो थॉट्स डिलीवर करेगा तो वो अपने बारे में, अपने थॉट्स को सोच रहा है, आपको नहीं सोच रहा वो। या दिस इज रियलिटी। हम उन चीजों को बना देते हैं जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। वो चीज एक्चुअल में कहीं नहीं है। मैं उस चीज को, मान लीजिए मेरे सामने कोई आया मुझसे बात करने के लिए, and I'm having a conversation with the person and obviously we are interacting in English. Suppose I am a learner of English language. ये स्थिति आप में से किसी की भी हो सकती है. Please listen to me carefully. I'm having conversation with the person. What happens in the due course, उसमें होता क्या है उस दौरान, that while delivering my words or while interacting with the person, I may find myself involved in my own thoughts. I am creating my own thoughts, idea and forming them in the conversation. On the other hand, we think that the person is listening to us and we feel hesitation without thinking कि उसने अपना पार्ट भी मुझे रखना है। मैं उस चीज को लेके हेजिटेशन महसूस कर रहा हूं जो कि है नहीं। जब मैं बात करूंगा तो मुझे हिचकिचाहट फील हो रही है। मैं सोच रहा हूं कि ये क्या मेरे बारे में सोच रहा है। एक्चुअल दिस इज नॉट अ फैक्ट। एक्चुअली द फैक्ट इज दिस, जब वो मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करेगा तो वो अपने बारे में सोचेगा, मेरे बारे में नहीं। यस, दिस इज फैक्ट।
जो कि हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, एंड दिस इज द बेसिक थिंग। तभी शायद हम अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं जब हम बात करते हैं किसी से जो कि एक गुड स्पीकर है लैंग्वेज का। आपके साथ ये शायद बहुत बार हुआ होगा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। उस चीज से पार कैसे पाई मैंने? जब भी मैं बात करता हूं, मैं ये सोचना बंद करता हूं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या सोच रहा है। ऑन द अदर हैंड, मैं फुल्ली एनग्रॉस्ड हो जाता हूं कि मुझे क्या बोलना है। यस, मुझे उसको कैसे कन्विंस करना, दैट्स इट। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं, मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, और जो वो बोलेगा वो अपने बारे में सोचेगा, मेरे बारे में नहीं। सो स्टॉप थिंकिंग ऑल दिस एब्सर्ड थॉट्स। डोंट लेट दिस थॉट्स कम इनटू योर माइंड व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। लेट देम थिंक अबाउट देमसेल्व्स, बिकॉज व्हेन दे विल डिलीवर, they will have to think about themselves, not about you. आज के बाद आप जब ये अपने ध्यान से, अपने जहन से निकाल देंगे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है जब मैं इंग्लिश में उससे बात कर रहा हूं, ये आप एक ड्रास्टिक चेंज महसूस करेंगे अपने लाइफ में कि हां, इट वर्क्स। मैंने ये सोचना बंद किया कि उसकी वजह से मेरी लैंग्वेज अफेक्ट हो रही है, मेरे कन्वर्सेशन अफेक्ट हो रही है। हाँ, कभी कभी ये चीजें हिंड्रेंस बनती हैं। इंटेंशनली, अनइंटेंशनली हम इन चीजों को आने देते हैं और ये एक बड़ा पहाड़ बन जाती है। सो बिफोर इट बिकम्स अ माउंटेन फॉर यू, रिमूव दैट माउंटेन विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। आप उसको हटा सकते हैं। एक इंग्लिश में मुझे कहावत याद आ रही है, फ्रेज इन इंग्लिश, एंड द फ्रेज इज वेयर देयर इज विल there is way. I repeat, where there is will, there is way. इसका मतलब क्या है? जहां चाह वहां राह। जहां आपकी चाहत है, उस अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। आज के बाद जब आप किसी से इंग्लिश में बात करें, कॉन्वर्सेशन करें, कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरी लैंग्वेज के बारे में क्या सोच रहा है, उसका मेरा स्केल क्या है कि वो मुझे सोचे कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं, मेरे इंग्लिश का लेवल। मैं अपने बारे में जब बात करूंगा, मैं खुद सोचूंगा, वो नहीं, वो अपने बारे में सोचेगा और बोलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप प्रैक्टिस करना इसको अपने लाइफ में, एंड यू विल फाइंड अ ड्रास्टिक चेंज। जैसा मुझे मिला है, आपको मिलेगा एक दिन। बात करता हूं दूसरी चीज की, वो है कॉन्फिडेंस। आप सबने अपनी लाइफ में स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ परफॉर्म किया होगा। आपने डांस किया होगा, आपने एक्ट किए होंगे, आपने मोनो एक्ट किया होगा, आपने कुछ भी परफॉर्म किया होगा स्टेज पे, आई एम डैम श्योर। अपनी जिंदगी में 98% लोगों ने तो किया होगा। मैं आपको छोटी सी एक बात वापस आपके फ्लैशबैक में अगर लेकर जाऊं, या अगर आप एज अ स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे। जब आप स्टेज के पीछे खड़े हैं, व्हेन यू आर एट द बैक स्टेज एंड यू आर अबाउट टू गो ऑन द प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म, आप अपने उस प्लेटफॉर्म पर, स्टेज पर जाने वाले हैं, जब जैसे ही जाने वाले होते हैं आप बहुत नर्वस होते हैं। यस, आपके मन में कुछ ना कुछ होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब तक तो आप स्टेज के पीछे हैं तब आपको डर लगता है, अब मेरी बारी आ गई, अब मुझे क्या करना है। अब जब वो थॉट जैसे ही रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी से हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो नर्वस, यानी कि नर्व सिस्टम जो हमें नर्वस बना देते हैं। और जब हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, ऐसा माना जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस 40% डाउन हो जाती है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं 80% के इंग्लिश में, या आपको मैं अगर आपको रेट करूं इंग्लिश में, आपके 10 में से 8 मार्क्स आते हैं, राइट। अगर आप 40% डाउन हो जाएंगे तो आप कहां रह जाएंगे? 40% पे रह जाएंगे, विद अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। विद अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों आता है? लेट मी टेल यू। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि क्या कहीं मैं उस लेवल का हूं? क्या मेरे पास वर्ड्स हैं? क्या कुछ मैं गलत तो नहीं बोल दूंगा? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है फील फ्री टू मेक मिस्टेक्स। यस, आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं? यस, ऐसा बोला जाता है जिसने गलती नहीं की उसने सीखा नहीं।
आई रिपीट, जिसने गलती नहीं की उसने सीखा नहीं। मुझे क्या करना है? मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस हम सब में है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, मान लीजिए आपकी पॉकेट में कुछ पैसे रखे हैं बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, आपको पता नहीं है। कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा है, आपकी पॉकेट में पैसे हैं, आप मार्केट गए, आपको पता नहीं, या आपके पॉकेट में पैसे नहीं, अगर मैं एटीएम का एग्जांपल ले लूं, आपके एटीएम में पैसा है बट आपको यह नहीं पता कि आपके पास पैसा है। कॉन्फिडेंस इज समथिंग लाइक दैट। आप गए शॉपिंग करने, आप शॉपिंग करके आ गए, आप बेहतर कर सकते थे शॉपिंग, आप बेहतर कर सकते थे और शॉपिंग कर सकते थे, क्योंकि आपको यह नहीं पता दैट यू हैड इनफ मनी इन योर पॉकेट इन द एटीएम सो दैट यू कुड हैव स्पेंट इट, बट विद जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस यू कुडंट डू दैट। अज्ञानता की वजह से आप नहीं कर पाए। और ऐसा ही होता है कॉन्फिडेंस। हम सब में कॉन्फिडेंस ईश्वर ने इनबिल्ट करके दिया है, आप सब में है। जो आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप सब में कॉन्फिडेंस है, पर हमें यह पता नहीं लगता कि उस कॉन्फिडेंस को जगाना कैसे है, उस कॉन्फिडेंस को बाहर कैसे निकाल के लाना है। उस कॉन्फिडेंस को बाहर निकालने का सिंपल एक सॉल्यूशन है। कॉन्फिडेंस कैसे पता करें कि किसी में कॉन्फिडेंस है? अगर आप बात करते हुए सहज यानी कि इफ यू आर कंफर्टेबल while talking to someone, you are confident enough. अगर आप बात करते हुए कंफर्टेबल हैं, हैरान नहीं, परेशान नहीं, नर्वस नहीं, डर नहीं रहे हैं, दूसरे का नहीं सोच रहे हैं, अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन मेक अदर्स कॉन्फिडेंट टू। आप दूसरों को भी कॉन्फिडेंट तब कर पाएंगे जब आप खुद कॉन्फिडेंट है। गलती करने से मत घबराइए। अगर आप गलती करेंगे तो आप सीख रहे हैं और आप एक दिन उस गलती को नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। वी आर ऑल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग इज समथिंग विच नेवर कम्स टू एन एंड। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, हम सब सीखते जाएंगे, हम सब सीखते रहेंगे, राइट? तो कभी भी आप ये सोचें कि मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरे से सही बोली जाएगी। जब आप ये नेगेटिव थॉट्स अपने ब्रेन में लेकर आएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। आप अच्छा होते हुए, आप ज्ञान होते हुए, आपको वर्ड्स होते हुए, आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज होते हुए, आपको स्ट्रक्चर पता होते हुए, आप नहीं बोल पाएंगे। आप फंबल करेंगे, आप फॉल्टर करेंगे, आप मिस्टेक्स करेंगे, आप अटकेंगे, आप कुछ और बोलेंगे। तो हैव कॉन्फिडेंस दैट आई नो एंड इफ आई मेक मिस्टेक्स दैट्स ऑब्वियस। अगर मैं गलती करूं तो वो एक हिस्सा है मेरे सीखने का, फील फ्री। तीसरा, प्रैक्टिस। इसके अंदर तीन कीवर्ड्स मैं आपको दूंगा। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा भी है प्रैक्टिस, और तीसरा भी है प्रैक्टिस। शायद ये लेक्चर आज आपकी लाइफ चेंजिंग लेक्चर साबित हो सकता है अगर आप मुझे ध्यान से सुने। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आप एक काम को रोज कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, इंग्लिश सीखनी है सर मुझे, एक दिन बहुत बढ़िया, अगले दिन नो वे, दे डोंट इवन प्रैक्टिस फॉर 15 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। दे थिंक करना तो चाहते हैं बट करते नहीं है। चाहत होना जरूरी नहीं है, एफर्ट्स भी दिखने चाहिए, एफर्ट्स भी होने चाहिए। अब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, इट विल कम टू यू श्योरली वन डे। क्या करेंगे हम? हमें क्या करना है कि सर मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? आप अगर कोई नहीं आपके पास है कि मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। सर मेरे पास आसपास कोई नहीं है और मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं कि मैं किसी के साथ प्रैक्टिस कर पाऊं। नो प्रॉब्लम, आपको किसी कस्टमर केयर से बात करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और से बात, शुरुआत में आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जो आप खुद के लिए कर देंगे, जो आप खुद को समझ लेंगे, दुनिया वही मजबूर हो जाएगी आपको समझने के लिए। मुझे पहले खुद को कॉन्फिडेंस में लाना है, बाद में दूसरों को। मुझे पहले खुद को कॉन्फिडेंट इतना बनाना है कि दूसरा मेरे सामने कंफर्टेबल रहे। पहले खुद से बात करिए, खुद को कन्विंस करिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे हेजिटेशन नहीं है, मैं चीजों को सीख रहा हूं एंड आई एम ओके विद दैट। प्रैक्टिस कैसे करनी है? बड़ा सवाल। आप एक मिरर के सामने जाइए,
मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा। मिरर के सामने जाइए, कुछ भी टॉपिक उठा लीजिए, डेली रूटीन उठा लीजिए, कमेंट्री कर लीजिए, आपका कुछ स्वीट और सावर एक्सपीरियंसेस आपके पास है जिंदगी में, कड़वे और मीठे अनुभव, उनको बोल दें। कुछ एक चीजों की नॉलेज लेके, ग्रामर में जैसे टेंस हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, 2-4 चीजों को ज्यादा बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी शुरुआत हमेशा छोटे से करते हैं। इतना करके सिर्फ आप देखो, अभी तक मैं सिर्फ सोच रहा हूं, बोल तो नहीं रहा इंग्लिश। अभी अगर मैंने सोचा तो मैंने फोन उठाया, मैंने वीडियो देखनी स्टार्ट की, तो अगर मेरे दिमाग में थॉट आया है तो वो थॉट अकम्प्लिश भी होगा। थॉट्स आपके एक्शंस बनेंगे, क्योंकि थॉट आना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको कॉफी पीनी है, सबसे पहले आपको गैस लिट नहीं करनी, जाकर आपको पैन नहीं उठाना, आपको पानी दूध नहीं, आपको सबसे पहले थॉट आना जरूरी है। और थॉट के लिए जब थॉट आएगा, चीजें खुद ब खुद होंगी, पर सही डायरेक्शन में। जैसे मैंने बोला कि मेहनत सही डायरेक्शन में की जाए तो वो अकम्प्लिश और सक्सेसफुल होती है। करना क्या है, मुझे डेली अपने आप को 15 मिनट्स देने, कोई ज्यादा नहीं है, हमें लगता है ज्यादा है। अगर आपका टारगेट उतना है तो करना पड़ेगा। आपका टारगेट है कि मुझे प्रमोशन लेनी है, आपका टारगेट ये है कि मैं जिस सिनारियो में रहता हूं, मुझे अपने आप को, कई बार हमें अपने आप को प्रूव करना जरूरी है। मुझे अपॉर्चुनिटीज के लिए, कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज के डोर्स हैं, मुझे ओपन करने के लिए वो की चाहिए जो मुझे स्पोकन इंग्लिश से मिलने वाली है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा उस चीज को? मुझे करना पड़ेगा, राइट? मुझे करना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा? मैं सिंपल 15 मिनट ले लूंगा। मिरर के सामने जरूर जाना है। मिरर नहीं है, आप अपना फोन उठाइए, उसको रिकॉर्डिंग्स में डाल लीजिए। आप पार्क में बैठे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, सिंपल जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने लिए टाइम इंसान को निकालना बहुत जरूरी है। जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आप उसको सुनेंगे वापस, अपने रिकॉर्डिंग्स को, आपको समझ में आएगा कि वहां पर आपने वो मिस्टेक, जिस दिन आपको यह समझ में आने लग गया कि मैंने वो मिस्टेक वहां की थी, आपको इधर छोटी सी बेल बजेगी, ओह आई वाज रॉन्ग। आप उस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराएंगे। दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। फिर बोलता हूं, एक दिन नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। इंच बाय इंच सिंच योर टारगेट, राइट? फिर देख लेते हैं वापस से, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन भी इन तीनों के अंदर है। कि मेरी हेजिटेशन, से बाय बाय टू हेजिटेशन, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, I don't think about others, what they will think about my English or by my language. And confidence, I am confident enough, I am comfortable enough, I am not nervous. We need to tell these things to ourselves. Then practice, practice and practice. और जब आप प्रैक्टिस ऐसे कर लेंगे, धीरे धीरे आप खुद से बात करेंगे, आपको खुद चीजें पता चलेंगी, तो आप ऐसे इंसानों से जरूर मिलते होंगे कि जो आप, ऐसा इंसान ढूंढिए कोई अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, मिलेगा आपको। ढूंढने से तो ईश्वर भी मिलता है, आपको मिलेगा। जब वो मिलेगा, आप उससे कॉन्वर्सेशन कीजिए, आप उससे बात कीजिए और आप इंप्रूव करेंगे, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही सीखा हूं। ओके, सो आई वुड लाइक टू गिव यू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस। Whenever you feel that you are not able to speak English, you feel hesitation, you feel down, you think about others, please remove all these thoughts from your mind and make sure this is your day and you are comfortable to yourself, because lack of confidence is something like keeping a bomb in the pocket. Anytime it can burst and it may harm you. Keep these things in mind, and practice is the key. Keep practicing every day without skipping a single day. So I hope you must have enjoyed the lecture, and if you have enjoyed it, please do comment me in the comment box in case if you get any benefit from this video, and I'll keep bringing such videos for you. Hit the like button and subscribe the channel Wisdom with Anthony. We'll make this happen one day. Take care. Bye-bye.